देखिए आपके दो सिद्धांत हैं। आपका एक आपका है फ्यूजन फिजन, ये है आपका नाभिकीय संलयन और ये है आपका विखंडन। ठीक है, क्या है ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इसकी आज हम इसकी चर्चा करते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है जरा ये देखते हैं। तो नाभिकीय संलयन में इसमें दो छोटे छोटे जो आपके परमाणु हैं नाभिक आपस में इतनी तेजी से टकराते हैं कि वे मिलकर एक नया एक भारी भरकम नाभिक बना देते हैं और यही आपके नाभिकीय फ्यूजन कहलाता है। चलो कैसे, चलो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक कौन कौन से? प्लूटियम, दूसरा है आपका ड्यूटेरियम, और तीसरा है आपका ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं और ये तीन समस्थानिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इसी को मिलने से एक तरह से आपके सूर्य में ऊर्जा पैदा उत्पन्न होती है भारी। तो ध्यान रखना कि आपके हाइड्रोजन के तीन जो आपके समस्थानिक हैं, प्लूटियम, ड्यूटेरियम और आपके ट्रिटियम, ये तीनों ही आपके हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन अगर आप बात करें कि जो सूर्य की रोशनी है, जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका है न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ पर क्या होता है कि इसमें दो परमाणु नाभिक आपस में मिलते हैं और तब जाके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। होता क्या है कि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो इसी को जो है आपका हाइड्रोजन H2 और 3 के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसमें मैं आपको और भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जरूरी है, वो मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा क्योंकि आपसे यहाँ से ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछे क्योंकि आप जर्नल स्टडी की तैयारी करें। ठीक, चल उदाहरण के लिए अब इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, उदाहरण चर्चा करते हैं कि सूरज और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत यही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जहां हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। अच्छा, अब इसका जो अप्लाई है उदाहरण हो गया। अब इसका प्रयोग जो आपका न्यूक्लियर जो फ्यूजन है, इसका प्रयोग, इस प्रक्रिया का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो जब मैं इसको बता लूँ, एक तो इसका प्रयोग जो आपका होता है इंडस्ट्री में, उद्योग में, इंडस्ट्री में। दूसरा इसका प्रयोग होता है आपका क्या नाम है, रॉकेट ईंधन के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में। और इसका जो प्रयोग होता है विद्युत उत्पादन में, विद्युत के उत्पादन में। और इसका जो प्रयोग होता है वाहनों को चलाने के लिए, वाहनों को चलाने के लिए। तो ये हो गया इसका प्रयोग। अब इस सेक्शन से नाभिकीय संलयन से जो सेक्शन से आपके प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपके न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, नाभिकीय विखंडन के बारे में।
अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है कि इसमें एक भारी परमाणु नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है। इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में आपका ऊर्जा, न्यूट्रॉन, रेडिएशन क्या होता है, आपका उत्सर्जित होता है। अब मान के चलते हैं कि एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, मान के चलो ये गुब्बारा है आपका, इसे यूरेनियम मान लेना। ये क्या है आपका, यूरेनियम। इस गुब्बारे में आप एक सुई चुबाइए तो क्या होगा, गुब्बारा फटेगा। फटने के साथ में आपका क्या करेगा, धमाका भी निकलेगा, बहुत बड़ा धमाका होगा। तो जैसे एक बड़ा गुब्बारा फटने पर कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है या बट जाता है और कोई बहुत बड़ा तेज से धमाका होता है, वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन में एक बड़ा परमाणु फटता है जो जबरदस्त ऊर्जा पैदा करता है, न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है, गर्मी निकालता है। ठीक उसी प्रकार से जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब यूरेनियम पर बम्बार्डमेंट किया जाता है किसका, न्यूट्रॉन का, तो समझ लो आगे जाके ये जो यूरेनियम है तो और अन्य जाके उसमें छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट होते हैं, जाके ये जो सुई रूपी जो प्रोटॉन फिर उस पर बम्बार्डमेंट करते हैं, फिर वो आगे जाके टूट जाता है। तो ऐसे एक ये चेन चलती रहती है और उससे ऊर्जा बनती रहती है। अच्छा जी, अब इसके जो उदाहरण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अब इसमें जितने भी आपके परमाणु बम हैं वो सभी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं और जो भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो सिद्धांत पर काम करते हैं और जितने भी आपका क्या नाम है परमाणु पनडुब्बियाँ हैं वो इस सिद्धांत पर काम करते हैं और स्पेस मिशन होते हैं वो भी इस सिद्धांत पर सारे काम करते हैं। अब इसका उदाहरण मान लीजिए कि ये कितना आपका महत्वपूर्ण है, ये न्यूक्लियर फिजन सिद्धांत कि इसे भविष्य की ऊर्जा के लिए बहुत जो है सहेज के लिए देखा जा सकता है कि ये हमारे लिए मानव के लिए एक ऊर्जा का नया विकल्प इस सिद्धांत के माध्यम से हम लोग आगे जनरेट करने वाले हैं। तो उसमें मान के चलो कि ये नाभिकीय जो विखंडन है, न्यूक्लियर जो फिजन है, इसमें हम जो यूरेनियम से हमारा जो ऊर्जा है वो हमारी जनरेट होती है और ऊर्जा का जो जनरेट होता है उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये हमारे लिए एक तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। अब अंदाजा लगाइए कि आपका 100 ग्राम यूरेनियम से इतनी बिजली पैदा हो जाएगी जितनी कि आपके 20 ट्रक कोयला बिजली उत्पादन करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आने वाले समय में कितना इसका